हेलो नमस्कार साथियों। तो आपने थंबनेल देख लिया ही होगा। असम राइफल का आपने किसी भी ट्रेड में फॉर्म रखा है तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। DGEM जो आपकी आर्मी भर्ती थी उसमें किसी भी ट्रेड में आपने फॉर्म डाल रखा है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो असम राइफल का मैं सिलेबस बता दूं तो रीजनिंग आपकी 25 नंबर की, 25 नंबर की आपकी मैथ, 25 नंबर की जीके और 25 नंबर का आपका इंग्लिश। ये आपके 100 मार्क्स के आपके 100 क्वेश्चन आपके आएंगे सफाई कर्मचारी के लिए। और जो आपके ITI ट्रेड हैं उसमें आपकी ये जो क्वेश्चन हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी और आपके जो 50 नंबर का आपका ट्रेड का आपका आएगा। DGEME की बात करें तो प्योरली आपकी यही आपका सिलेबस रहने वाला है जिसमें आपका जीके और ट्रेड से रिलेटेड भी और आपके जो ट्रेडमैन वगैरह, फायरमैन वगैरह के LDC वगैरह है, इनमें आपकी यही सिलेबस रहेगा जिसमें आपकी इंग्लिश, आपकी मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके यही सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो असम राइफल में आपका सफाई कर्मचारी का ट्रेड होगा। तो काफ़ी बच्चे कह रहे थे सर प्रैक्टिस सेट लेके आओ, तो ये आज आपका प्रैक्टिस सेट आ गया है। DGEME के भी आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं जो आपके ऑफलाइन फॉर्म डाला था, तो किसी भी पोस्ट पे आपने डाला हो हर पोस्ट के लिए ये क्लास आपकी बेनिफिट है। तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। ऐसे ही हम आपकी प्रैक्टिस सेट हम लाते रहेंगे आपके एग्जाम तक, तो आपके लिए बेनिफिट्स आपके सारे रहेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में हम हर सब्जेक्ट के हम 15-15 क्वेश्चन लेके आए हैं और ये आपकी क्वेश्चंस की संख्या अगले प्रैक्टिस सेट्स में बढ़ती जाएगी। तो जैसा आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम क्वेश्चंस की संख्या को हम बढ़ा देंगे और हम आगे और भी अच्छा से अच्छे कंटेंट हम लाते रहेंगे। तो सबसे पहले है क्लास आपकी इंग्लिश की, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब जो भी आपका स्पेलिंग जिसमें आपकी सही है उस आप वर्ड को छाटिए। तो अब ये आपने रिसीव दे रखा है। तो पहला है RECIEVE, दूसरा है RECEIVE, थर्ड है आपका ऑप्शन RECEEVE और डी है आपका RECIVE। तो रिसीव की जो आपकी करेक्ट आपकी जो स्पेलिंग होती है वो आपकी होती है RECEIVE। ये आपकी करेक्ट आपकी स्पेलिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, सिनोनियम ऑफ हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश और सिनोनियम होते हैं जो आपके सिमिलर वर्ड्स होते हैं। तो ऑप्शन ए है सैड, ऑप्शन बी है जॉयफुल, ऑप्शन सी है एंग्री, ऑप्शन डी है टायर्ड। सैड आपका मतलब दुखी होना, जॉयफुल मतलब आपका उल्लास, आपका खुश होना, सी आपका गुस्सा होना और डी आपका टायर्ड मतलब थकान, आपका कोई भी चीज़ आप कोई भी थक जाए। तो हैप्पी खुश का आपका जॉयफुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है एंटोनियम ऑफ फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज। तो ऑप्शन ए है क्विक मतलब जल्दी, ऑप्शन बी है एंटोनियम मतलब उल्टा, मतलब इस चीज़ का जो फास्ट है इसका उल्टा बताना है। तो क्विक मतलब जल्दी होता है तो ये भी आपका फास्ट में आता है। स्पीडी मतलब तेजी होती है तो ये भी आपका तेज का आपका सिमिलर होता है। इसके बाद में जो ऑप्शन सी है स्लो और ऑप्शन डी है स्विफ्ट। स्विफ्ट का भी मतलब आपका तेज होता है। तो ऑप्शन सी आपका जो स्लो है वो इसका करेक्ट आंसर एंटोनियम आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स, सी ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। तो ऑप्शन ए है इसमें गो, ऑप्शन बी है गोज, ऑप्शन सी है गोइंग, ऑप्शन डी है गोन। तो इसमें सी है मतलब यहाँ पे आपका प्रोनाउन है तो प्रोनाउन यूज हो रहा है और ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे तो इसका वर्ब के अकॉर्डिंग आपका इसमें आपकी सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से इसमें गोज आएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी गोज। और प्रश्न नंबर 5 है व्हाट इज द प्लूरल ऑफ फॉर्म ऑफ चाइल्ड। तो चाइल्ड का आपकी जो प्लूरल फॉर्म पूछा है तो इसमें ऑप्शन जो है आपके वो ऑप्शन ए है चाइल्ड्स, ऑप्शन बी है चिल्ड्रंस, ऑप्शन सी है चिल्ड्रन, ऑप्शन डी है चाइल्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा चिल्ड्रन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाइल्ड जो होता है वो आपका क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है। आपका चाइल्ड जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर। और जो आपका चिल्ड्रन है वो आपका प्लूरल हो जाता है, मतलब चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, चाइल्ड मतलब एक बच्चा। तो इसमें चिल्ड्रन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है क्विक चूज द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है रन, ऑप्शन बी है ब्यूटीफुल, ऑप्शन सी है स्कूल और ऑप्शन डी है क्विकली। तो इसकी नाउन की बात करें तो इसमें नाउन जो है वो हमारा ब्यूटीफुल जो है वो इसका नाउन हो जाएगा। रन है वो आपका वर्ब है, स्कूल क्विकली इसमें आपका तो इसको नाउन जो आपका वो है ब्यूटीफुल आपका हो जाएगा। स्कूल चूज द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है रन, ऑप्शन बी है ब्यूटीफुल, ऑप्शन सी है स्कूल, ऑप्शन डी है क्विकली। अच्छा सॉरी दोस्तों, सॉरी ये आपकी वर्ब हो जाएंगे। ब्यूटीफुल जो है आपका वो वर्ब है
और क्विकली है वो भी आपका वर्ब है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नाउन हो जाएगा। आपका जो स्कूल है वो आपका नाउन है। ये मिस्टेक हो गई, मेरे को ध्यान से आपने ये माइंड से स्लिप हो गया था, तो इसके लिए मैं आपको क्षमा चाहता हूँ आपसे। तो इसका स्कूल जो है आपका वो है नाउन, वो स्कूल आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 है वट विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव, इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। तो इसमें ऑप्शन ए है स्लोली, स्लोली जो है हमारा क्या है वो हमारा वर्ब है। ऑप्शन बी है ब्यूटीफुल, ऑप्शन सी है वो भी हमारा वर्ब है। ऑप्शन डी क्विकली वो भी हमारा वर्ब है। तो ब्यूटीफुल जो है वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, तो एडजेक्टिव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एडजेक्टिव ये हमारा ब्यूटीफुल जो है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ ईट। तो ईट का हमें पास्ट टेंस बताना है। ऑप्शन ए है हमारा ईटेड, ऑप्शन बी है हमारा एट, ऑप्शन सी हमारा ईटिंग, ऑप्शन डी है हमारा ईटन। तो क्या होता है हमारा जो हमारे टेंस होते हैं वो होते हैं ईट और एट जो है हमारा वो आपका पास्ट टेंस हो जाएगा ATE। तो ऑप्शन जो बी है हमारा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ATE एट। प्रश्न नंबर 9 है चूज द करेक्ट आर्टिकल सी बाउट एप्पल। ये ऑप्शन क्वेश्चन है सी बाउट एप्पल। तो ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है द और ऑप्शन डी है नो आर्टिकल। तो आर्टिकल में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा विशेष जो हमारा होता है, विशेष वर्ड होता है, उसके आगे हम द लगाते हैं। और जो AEIU से हमारे शुरू होते हैं AEIOU, तो उसके आगे हम N लगाते हैं और बाकी जो वर्ड हैं उसके आगे हम A लगाते हैं। तो ये जो एप्पल है हमारा ये AEIU से शुरू हो रहा है, तो इसमें हमारा N जो है ANN ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी अबाउट एन एप्पल। प्रश्न नंबर 10 है विच वन इज ए वर्ब। कौन सी जो वर्ड है वो वर्ब है। तो ऑप्शन ए है क्विकली, ऑप्शन बी है वो हमारा प्ले है, ऑप्शन सी है वो हमारा रेड है, ऑप्शन डी है वो हमारा सेड है। तो प्ले जो है वो हमारा वर्ब है, ये वर्ब हमारा प्ले आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। तो प्रोनाउन आपके कौन से होते हैं, ही, सी, इट, दे, वी, ये जो हमारे होते हैं ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। तो इसमें से हमारा जो ही है वो आपका प्रोनाउन हो जाएगा, ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ हॉट। हॉट का उल्टा क्या होता है। तो हॉट का मतलब होता है गर्म, तो इसका जो आपका ऑपोजिट होगा वो होगा ठंडा। तो ऑप्शन ए है वार्म, ऑप्शन बी है बॉइलिंग, ऑप्शन सी है कोल्ड, ऑप्शन डी है लुक वार्म। तो ऑप्शन सी इसका जो कोल्ड है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है विच सेंटेंस इज करेक्ट। कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए है सी गो टू मार्केट, ऑप्शन बी है सी गोइंग टू मार्केट, ऑप्शन सी है सी गोज टू मार्केट, ऑप्शन डी है सी गोन टू मार्केट। तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब वो मार्केट में आपकी गई। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है सी गोज टू मार्केट, हमें पीछे ऊपर भी किया था, सी के बाद में आपका जो आपका वो है वो गोज लगता है सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। तो ऑप्शन सी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है फाइंड द एडवर्ब इन द सेंटेंस। इस जो आपका सेंटेंस दे रखा है इसमें एडवर्ब बताओ। सी रन्स फास्ट, इसमें एडवर्ब क्या होगी। तो ऑप्शन ए है आपका ही, ऑप्शन बी है आपका रन्स, ऑप्शन सी आपका फास्ट, ऑप्शन डी आपका नन। ऑप्शन सी जो आपका है फास्ट वो आपका एडवर्ब है, फास्ट आपका एडवर्ब है। फास्ट हो गया आपका स्लो हो गया, ये आपके जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, ये है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन बताओ। द कैट इज ब्लैंक द टेबल। तो ऑप्शन ए है इन, द कैट इज इन द टेबल, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है द कैट इज ऑन द टेबल, ऑप्शन सी है द कैट इज अंडर द टेबल और ऑप्शन डी है कैट इज ओवर द टेबल। तो इसमें ऑन आएगा, जो कैट है वो हमारी वो टेबल के ऊपर है, तो ऑन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑन द टेबल। ये हमारे 15 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। अब हमारे 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपके जीके के रहने वाले हैं। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है जीके में वो है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। शेर, बाघ, हाथी, चीता। तो आपका जो बाघ होता है, टाइगर होता है, वो आपका भारत का राष्ट्रीय पशु है। प्रश्न नंबर 2 है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। वैन विल महात्मा गांधी बोर्न। तो वैन वाज महात्मा गांधी बोर्न। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका वो 2 अक्टूबर 1869, ऑप्शन नंबर बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी है हमारा 5 सितंबर 1888। तो जो हमारे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 में।
प्रश्न नंबर 3 है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी क्या है? तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली जो है वो हमारी भारत की राजधानी है। प्रश्न नंबर 4 है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर या फिर 14 नवंबर। तो स्वतंत्रता दिवस हमारी 15 अगस्त को मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस हमारी 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति तो ऑप्शन ए है एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो हमारे भारत के प्रथम प्रेसिडेंट थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रश्न नंबर 6 है जल जीवन किससे संबंधित है? जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है सड़क से, ऑप्शन बी है जल आपूर्ति से, ऑप्शन सी है शिक्षा से, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य से। तो जल आपूर्ति से हमारा जल जीवन मिशन जो है वो आपका संबंधित है। प्रश्न नंबर 7 है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो केला है, आम है, सेब है या लीची है? तो आम जो है वो भारत का राष्ट्रीय फल होता है। प्रश्न नंबर 8 है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली महिला भारतीय महिला। तो ऑप्शन ए है कल्पना चावला, बी है सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सी है मंगला मनी, ऑप्शन डी है रानी लक्ष्मीबाई। तो कल्पना चावला जी जो है वो हमारे भारत में पहली महिला थी जो हमारी अंतरिक्ष में गई थी। प्रश्न नंबर 9 है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्री, गोदावरी। तो जो गंगा जो हमारी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर 10 है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वो द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत की संविधान के जो सभा के जो अध्यक्ष थे वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया जो आपका है वो आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन ए अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है किस खेल को राजा का खेल कहा जाता है? द गेम विच गेम इज कॉल्ड द गेम ऑफ किंग्स? ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है शतरंज, ऑप्शन डी है आपकी हॉकी। इसका करेक्ट आंसर आपका शतरंज आज का हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? आपके ऑप्शन है यूरी नागार्जुन, ऑप्शन बी है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी है माइकल कॉलिंस, ऑप्शन डी है आपकी बज एलिड्रन। तो आपके जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग्स हैं ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने आपकी मून पे सबसे पहले कदम रखा था। प्रश्न नंबर 14 है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस ने। तो जय जवान जय किसान का नारा हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन हमारे हैं 5 जून, 8 मार्च, 22 अप्रैल और 15 अगस्त। तो 5 जून को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं। अब ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आपके आ गए हैं। तो इसमें पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है अगर CAT 3120 है तो डॉग का मतलब क्या होगा? तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? CAT तो CAT इज इक्वल टू 13120। तो इसमें आपका लॉजिक लग रहा है जो C जो है वो आपके तीसरे नंबर पे आता है, A जो है वो आपका 1 नंबर पे आता है अल्फ़ाबेटिक के अनुसार, जैसे ABC, C तीसरे नंबर पे आ गया, A जो है वो पहला नंबर पे आ गया, T जो है वो आपका 20वें नंबर पे आता है। तो ये आपका ये लॉजिक लग रहा है 3120 तो डॉग का भी इसी प्रकार आपका हो जाएगा DOG। डॉग जो D है आपका वो आपका 4 नंबर पे आता है, O जो आपका होता है वो 15 नंबर पे आता है और G आपका होता है वो 7 पे आता है। तो 4157 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4157 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है 2 4 6 8। तो नेक्स्ट क्या आएगा? प्लस 2 का प्लस इसमें सब में हो रहा है तो 8 में 2 का प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है खुला का विपरीत शब्द क्या होता है? व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ ओपन? तो ओपन का मतलब क्या होता है? खुला। तो खुला का बंद क्या होगा? बंद होगा ऑपोजिट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो बंद क्लोज जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है EGIK। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? तो इसमें हम देखें तो जो E है वो 5वें नंबर पे आता है, जो G है आपका वो 7वें नंबर पे आता है, जो I है वो आपका 9 नंबर पे आता है अल्फ़ाबेटिक सीरीज में, और जो K है वो आपका 11 नंबर पे आता है। तो नेक्स्ट आपका क्या आएगा? तो 5 7 9 11 अब क्या आएगा? 13 आएगा। अब क्या आएगा? 13 आएगा, और जो 13 है वो आपका M होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है यदि किसी कोड में हाउस को ये लिखा जाता है तो गार्डन को क्या लिखेंगे? तो हाउस को हम लिख लेते हैं HOUSE।
हाउस को लिखा जाता है IPVTF। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, जो H आपका आता है वो आपका 8 नंबर पे आता है, O आता है वो आपका 15 नंबर पे आता है, और U जो आपका होता है वो 22 नंबर पे आता है, S जो आपका आता है वो 19 नंबर पे आता है, और जो आपका E आता है आपका 21 पे आता है, U आपका 21 पे आता है U, ओके। और E जो आपका आता है वो 5 पे आता है। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, जो I है वो आपके 9 नंबर पे आता है, P आपका आता है वो 16 पे आता है, V जो आपका वो 22 पे आता है, और T जो आपका है वो 20 पे आता है, और F जो आपका आता है वो 6 नंबर पे आता है। तो क्या लॉजिक लग रहा है, तो इसमें सब में हम देखें तो इसमें प्लस एक एक हो रहा है, 8 में प्लस 1 9, 15 में प्लस 1 16, 21 में प्लस 1 22, 19 में प्लस 1 20, और 5 में प्लस 1 6। तो गार्डन जो है, गार्डन में भी हम प्लस एक एक आपका कर देंगे। जैसे गार्डन जो जी है वो आपका 7 पे आता है तो 8 पे क्या आएगा, H आएगा। ए जो आपका एक पे आता है तो दूसरे पे आपका क्या आएगा, बी आएगा। आर जो आपका है वो 18 पे आता है तो एस जो आपका 19 पे आता है। डी आपका जो आता है वो 4 पे आता है तो 5 पे क्या आएगा, ई आएगा। ई जो आपका आता है वो 5 पे आता है, 6 पे क्या आएगा, एफ आएगा। एन जो है आपका वो आपका 14वें नंबर पे आता है तो 15वें नंबर पे क्या आएगा, ओ आएगा। तो HBSEFO, HBSEFO। तो इसका करेक्ट आंसर बी आपका हो जाएगा, बी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है 81,964। तो आगे क्या आएगा, तो इसमें हम जो देखें तो क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है आपका, क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। तो किसका स्क्वायर 64 होगा, किसका स्क्वायर 64 होगा, तो 8 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 64 होता है। तो इसका आंसर आपका 8 हो जाएगा, 8 इसका करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट, 8 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 है एक कमरे में 4 दीवारें हैं, प्रत्येक दीवार में एक खिड़की है, कुल कितनी खिड़कियां होंगी। अगर एक आपके रूम है उसमें 4 आपकी दीवारें हैं और हर एक दीवार पे एक खिड़की लग रही है, तो टोटल 4 दीवार है तो 4 खिड़कियां हो जाएंगी। तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 है 12 का 25% कितना होगा। 12 का हमें 25% निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, तो व्हाट इज द 25% ऑफ 12, तो 12 इंटू 25 और परसेंटेज के लिए अपॉन में 100। तो ये क्या हो गया 1, ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 से भी आपका इधर कट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी है जो आपका 3 वो इसका में करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है यदि कोई शब्द बैकवर्ड से लिखा जाए, बैकवर्ड से मतलब उल्टा लिखा जाए, इफ ए वर्ड इज रिटन बैकवर्ड तो व्हाट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है रिवर्स, ऑप्शन बी है नॉर्मल, ऑप्शन नंबर सी है आपका बिग, ऑप्शन नंबर डी है आपका छोटा। तो जो वर्ड आपका जो उल्टा से लिखा जाए तो उसको हम रिवर्स बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिवर्स। प्रश्न नंबर 10 है एक साल में कितने हफ्ते होते हैं। तो एक साल में आपके अप्रोक्स 22 आपके हफ्ते होते हैं। हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए वीक, देयर आर 52 वीक्स। यहाँ पे वीक्स आएगा, डेज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वीक्स, और यहाँ पे क्या आएगा ईयर। हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन ए ईयर, देन 52, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है 3 6 9 12, तो आगे क्या आएगा 15 आएगा, 3 की टेबल चल रही है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है अगर फूल खुशबू तो मोमबत्ती क्या होगी। फ्लावर को फ्रेगनेंस से रिलेट किया जा रहा है तो कैंडल को किससे करेंगे, तो फ्लावर हमारा फूल होता है वो क्या देता है, फ्रेगनेंस देता है, खुशबू देता है। तो कैंडल क्या देती है, हमारी कैंडल क्या देती है, तो हमारी लाइट देती है, लाइट देती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा रोशनी, ऑप्शन नंबर बी लाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है घड़ी में 3 बजे और 9 बजे के बीच में कितना कोण होता है। एंगल बिटवीन 3 o'clock एंड 9 o'clock। तो आपकी ये घड़ी होती है, 3 आपका जो होता है ये इधर होता है, 9 जो आपका होता है वो इधर होता है, ये 9 होता है, ये 3 होता है। तो अगर सुई ऐसे आपकी रहेगी तो कितना डिग्री एंगल हो गया। तो या फिर मान लो यहाँ पे अगर ये पॉइंट है, एक लाइन ऐसे है एक लाइन इधर है, तो ये जो आपका एंगल होता है वो आपका पूरी 1 लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 180 डिग्री आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है यदि बॉय को 42 लिखा जाता है तो गर्ल को क्या लिखेंगे। तो बॉय मान लो है उसको हम 42 लिख रखा है, तो क्या लॉजिक लगा रखा है, तो बी आपका जो होता है वो 2 नंबर पे आता है, ओ जो आपका होता है वो 15 नंबर पे आता है, और वाई जो आपका होता है तो आपका वो 25 नंबर पे आता है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो इन सभी की प्लस कर रखी है,
25 प्लस 15 प्लस 2 आपका 42 होता है। तो इसी प्रकार हम गर्ल में जो आपका प्लस कर देंगे, GIRL, गर्ल का इसने पूछा है। जी आपका 7 नंबर पे आता है, आई आपका 9 नंबर पे आता है, आर जो आपका आता है वो 18 नंबर पे आता है, और आपका जो एल होता है वो आपका 12 पे आपका एल आता है, 12 पे। तो आप इन सभी के प्लस करेंगे तो आपका 46 जो है आपका वो आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो 46 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है 5, 10, 20, 40। तो इसमें क्या आपका लॉजिक लग रहा है, तो आप ध्यान से देखोगे तो सब, और नेक्स्ट में बताना है। तो 5 का दुगुना 10 होता है, 10 का दुगुना 20 होता है, 20 का दुगुना 40, तो 40 का दुगुना आपका 80 आपका हो जाएगा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका 80 हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये आपका बिल्कुल बेसिक लेवल से ही पूछा जाता है, आपका एडवांस में नहीं जाता है। तो यही आपका लेवल रहने वाला है। आपकी आर्मी, DG, EEM की ट्रेडमैन में जितने भी आपके ट्रेडमैन की जितनी पोस्ट थी, फायरमैन वगैरह, ट्रेडमैन वगैरह जितने भी, और आपकी सफाई कर्मचारी, आपके असम राइफल के लिए भी आपका यही ट्रेड रहेगा। अब मैथ के आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, तो फटाफट हम मैथ के क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि वस्तु का क्रम मूल्य, जो क्रय मूल्य आपका होता है वो 500 है, तो लाभ प्रतिशत 20% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500 एंड द प्रॉफिट परसेंटेज इज 20, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? तो अगर आपका कॉस्ट प्राइस जो आपका शिपी आपको दे रखा है 500, और आपका जो प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट परसेंटेज जो आपका वो 20% दे रखा है, तो आपको SP बताना है। तो सबसे पहले हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट इसका क्या रहेगा। तो अगर 500 की इसमें बात कर रहा है, अगर 500 का 20% इसमें पूछा है, तो 20% क्या रहे होगा प्रॉफिट में, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। तो इसमें क्या आ गया, 50 का गुणा में 2 आपका 100 होता है, तो 100 आपका प्रॉफिट आज आ गया हमारे पास। और आपका कॉस्ट प्राइस क्या थी, 600, तो 600 आपका 500, तो 500 प्लस में आपका प्रॉफिट 100 इक्वल टू 600, आपका इसमें आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 600। नेक्स्ट चलते हैं, आपका इधर सॉल्यूशन भी दे रखा, आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो। बाकी इसमें जो है वो इसी प्रकार से कर रखा है जो मैंने आपको बताया कि सेलिंग प्राइस जो आपका होता है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। तो हमने प्रॉफिट निकाल लिया, आपका प्रॉफिट 100 आया था, और कॉस्ट प्राइस आपको इसमें दे रखा था 500, तो 500 प्लस में 600, 100 आपका 600 हो जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, 5000 की 2 सालों के लिए 10% साधारण ब्याज में कुल राशि क्या होगी? फाइंड द टोटल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स ऑन 5000 एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। मतलब हमें 10% आपका सिंपल इंटरेस्ट आपका दे रखा है, रेट आपका दे रखा है 10% का। आपका जो प्रिंसिपल है वो आपका 5000 दे रखा है, और आपका टाइम जो है वो आपका 2 ईयर दे रखा है, और पूछा इसने टोटल अमाउंट पूछा है, क्या होगा? तो आपका जो फॉर्मूला होता है P/R/T अपॉन में 100। तो P आपका क्या है 5000, R क्या है, रेट क्या है 10%, और T कितना है 2 अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 50 गुणा में 10 कितना होगा 500, और 500 गुणा में 2 कितना हो गया 1000। ये आपका क्या गया, आपका SI आपका 1000 आ गया। और आपका जो टोटल अमाउंट होता है वो आपका होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना दे रखा था आपका क्वेश्चन में 5000 दे रखा था, और आपका जो यहाँ पे सिंपल SI कितना आया था 1000 आया था, तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा 6000। 6000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A जो आपका है वो इसका 6000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3, 40 का 25% कितना होगा? व्हाट इज द 25% ऑफ 40? तो 40 इंटू में 25 अपॉन में 100, जिसका भी हम परसेंटेज निकालते हैं उसको गुणा कर लेते हैं, और जैसे कितना परसेंट निकालना है 25% निकालना है, तो 25 और अपॉन में 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 25 5 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 से ये 2 हो जाएगा, और 5 गुणा में 2 आपका 10 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, 16 और 24 का SCF क्या होगा? व्हाट इज द SCF 16 एंड 24? तो SCF मैं आप शॉर्टकट बता देता हूँ। तो SCF होता है आपका 16 के जितने सारे आपके जितने भी जिससे डिवाइड हो रहा है उस वहाँ पे निकाल दो। कैसे निकालते हैं हम इसको? ऐसे निकाल रहे हैं, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। जैसे 2 8 से होगा, फिर आपका 4 से, फिर आपका 2 से, और फिर 2 आपका 1, तो 2 2 2 2, तो यहाँ पे 2 2 2 2 लिख दिया। ऐसे ही 24 का क्या आता है 2 2 3 3 2 2 2 3 आता है।
तो आपका जो एचसीएफ होता है वो आपका कॉमन आपका जो होता है कॉमन फैक्टर आपका होता है। जैसे इसमें कॉमन क्या क्या है, 2 2 है, 1/2 फिर है, 1/2 फिर है, तो 2 × 2 × 2 आप इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका 8 इसका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप एलसीएम निकालें तो एलसीएम आपका होता है जो डिफरेंट आपका आ रहा है, जो अनकॉमन आपका आ रहा है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो 12 में आपका जो है वो आपका क्या आता है, मल्टीपल ऑफ 12 क्या क्या होते हैं, तो 12 24 36 48 आपके होते हैं। वो मल्टीपल ऑफ 18 क्या होते हैं, तो 18 36 54 72 आपके होते हैं। तो कॉमन जो आपका आता है वो 36 ही आता है, तो 36 आपका इसमें एलसीएम हो जाएगा। अब इसको ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको एलसीएम निकालना है तो 12 8 हो गया, तो इससे आपको पहले से 2 से डिवाइड करो तो 6 और 9 आ जाएगा। 2 से फिर करो तो 3 और ये एडजेक्टिव 9 हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा है। 3 से करेंगे तो 1 और 3, और ये दोबारा 3 से करेंगे तो 1 और 1, तो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, इन सभी की मल्टीप्लाई हो जाएगी 36, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है 3:4 और 5:6 का समानुपात प्रोपोर्शन क्या होगा। व्हाट इज द 3:4 एंड 5:4 इन प्रोपोर्शन, मतलब इज ये पूछा है कि होगा या नहीं होगा, कि समानुपात है या नहीं है। तो इसका मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, समानुपात निकालने के लिए जो आपका किस किस का दे रखा है, ये आपका दे रखा है 3:4 का एंड 5:6 का। तो समानुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको फर्स्ट को और फोर्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20 आपका आता है, और 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 18 आता है। तो क्या ये आपके समानुपात है, क्या आपके 20 और 18 जो आपके हैं यहाँ पे लिख रखा है आपका 18 और 20 क्या आपके बराबर हैं, तो बराबर ये नहीं है, तो इसलिए ये समानुपात नहीं होंगे। समानुपात के लिए हम क्या करते हैं, पहला डिजिट और चौथे डिजिट को मल्टीप्लाई करो, दूसरे डिजिट और तीसरे डिजिट को मल्टीप्लाई करो। अगर आपका इक्वल आ रहा है तो वो आपका समानुपात है, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो आपका वो समानुपात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है x रेशियो जो आपका y है वो आपका 2:3 दे रखा है, और 2x रेशियो 3y का हमें अनुपात बताना है। तो इसको आप कई 2 मेथड से कर सकते हो। पहला मेथड जो आपका है वो आपका x अपन में y = 2/3, आप इसको ऐसे कर सकते हो। और फिर उसके बाद में ये आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम तो 3x = 2y, और हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है 2x रेशियो 3y। तो ऐसे क्या होगा, x की वैल्यू निकालोगे तो आपका 2y/3 आ जाएगा, इसमें पुट कर सकते हो। तो ये बड़ा आपका लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे शॉर्टकट आपको सॉल्यूशन आपको दे रखा है। तो इसमें क्या क्या है, x हमें 2 के आप 2 के मान लेते हैं, मतलब के हम इसको मान लेते हैं क्योंकि रेशियो में दे रखा है, तो रेशियो में आप के मान सकते हैं। y आपका 3 के दे रखा है, तो आपको क्या होगा 2x = आपका 4 के यहाँ पे, और 3y = 9 के, और जो आपका रेशियो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 4k/9 के = क्या जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो 4 आपका 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, ये जो आपका ये दे रखा है इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, ये बड़ी काफ़ी बार पूछा जाता है, ये बी और डी एम एस की फुल फॉर्म से आपका ये सोल्व होता है। बी आपका होता है ब्रैकेट, ओ आपका होता है ऑफ, डी आपका डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। मतलब सबसे पहले हम ब्रैकेट देखना है, अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद में ऑफ को सोल्व करना है, उसके बाद में डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो हमने इसमें देखा कि आपका ब्रैकेट जो है वो आपका नहीं है, उसके बाद में ऑफ देखा, ऑफ भी नहीं है। अब उसके बाद में हमने डिवाइड देखा, डिवाइड है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। तो 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 इसमें आ गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन हमें इसमें इधर दे रखा है, तो 5 × 2 क्या होता है, 10 होता है। बीच में आपका प्लस का साइन, आपका ये प्लस का साइन आपका ये है। तो उसके बाद में हम प्लस करेंगे तो 10 और 4 इसका 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका ये गलत दे रखा है आपका 18, यानी ये आपका गलत दे रखा है क्योंकि 10 + 4 14 होता है, 18 नहीं होता है, यानी 18 नहीं होता, 14 आपका होता है, 10 और 4। तो इसका ऑप्शन जो आपका है 14, ऑप्शन नंबर ए है, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टाइपिंग में मिस्टेक होगी। प्रश्न नंबर 9 है 30 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करने की गति क्या होगी। फाइंड द स्पीड ऑफ कवर 30 किलोमीटर इन 2 आवर। तो आपका फॉर्मूला होता है स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो इसमें आपका डिस्टेंस दे रखा है 30 किलोमीटर 30, और टाइम दे रखा है 2 आवर्स 2, तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको इसमें दे दिया जाए कि 30 मीटर पर सेकंड में दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, और आपका टाइम आपका हावर में है, तो 5/18 से हम इसको मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, तो इसमें ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किलोमीटर पर आवर में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 15 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, एक संख्या का 10% 25 है तो वो संख्या क्या होगी? इफ़ 10% ऑफ ए नंबर इज 25 तो व्हाट इज द नंबर? तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले 10 अपॉन में परसेंटेज के लिए आपका नीचे 100 कर दिया, और गुणा में नंबर क्या है, नंबर हमें नहीं पता है तो हम x मान लेते हैं नंबर को, और वो दे रखा है आपका 25, टोटल आपका 25 दे रखा है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और ये आपका आ गया x अपॉन में 10 इज इक्वल टू 25। अब जो 10 है वो उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 250, तो 250 आपका इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है 250 वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, यदि 5 आदमी एक काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं तो 10 आदमी वही काम कितने दिन में पूरा करेंगे? 5 मैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days, हाउ मैनी डेज विल 10 मैन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क? तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कितने आदमी दे रखे हैं, स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग की लाइन है तो उसमें 5 आदमी दे रखे हैं, कितने दिन में काम करते हैं, तो गुणाम कर लेते हैं हम, 8 दिन में कर लेते हैं, तो हम इसमें इक्वल पुट कर देते हैं। तो इसमें क्या पूछ रखा है, डेज पूछ रखा है, तो हम डेज हम एक्स मान लेते हैं कि एक्स डेज में कंप्लीट करते हैं, और कितने आदमी करते हैं, तो 10 आदमी करते हैं, तो गुणा में 10, इसका हो जाएगा 8 5 40, 40 इज इक्वल टू 10x, 0 से 0 कैंसिल, जो x आपका हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, मतलब 4 दिन में आपका ये काम पूरा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 days। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 20% द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 240, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस? एक वस्तु पर 20% छूट देने के बाद कीमत 240 है, उसकी असली प्राइस क्या होगी? तो हमें ओरिजिनल प्राइस जो आपकी पूछी है, ओरिजिनल प्राइस हमें कैलकुलेट करनी है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, 2 मेथड होते हैं, क्या तो हम एक्स मान के करते हैं या फिर हम 100 मान के करते हैं। बस मैं आपको एक बेस्ट तरीका इन क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ। हम 100 हम मान के चलते हैं कि हमने मान लिया कि आपकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो आपकी 100 है, हालांकि है नहीं 100, हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया कि वो 100 है। अब क्या करते हैं हम, आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 20%, अब अगर हम 100 में 20% का डिस्काउंट दें, अगर हम 100 में 20% का डिस्काउंट दें तो क्या आता है, 20 आता है, तो 20 आपका आता है, तो उसकी आपकी जो प्राइस है वो कितनी बच गई, तो 100 माइनस में 20 करेंगे, 20 क्योंकि हमने 20% का डिस्काउंट दे दिया तो 80 बच गई। तो ये हमने माना था, और दे कितना रखा है, तो प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 240 आपका दे रखा है, 240 दे रखा है, तो कितना गुना है, हाउ मैनी टाइम्स, 3 टाइम्स है ये, 3 टाइम्स। तो हमने क्या माना था, हमने अजूम माना था 100, तो 100 का हम 3 टाइम्स करेंगे तो आपका 300 आ जाता है यानी 3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स हो रहा है, जो हमने अजूम किया था उसके हिसाब से आपको ये आपने गिवन दे रखा है, तो इसका भी हम 3 टाइम्स करेंगे तो 300 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी है जो इसका करेक्ट आंसर आपका 300 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8000 फॉर 2 years एट 5% पर एनम। मतलब हमें ऐसा ही बताना है, हमें ऐसा ही बताना है 8000 का पे कितना होगा 2 साल के लिए 5% पर एनम। तो आप ऐसे ही देख सकते हैं, वही जो हमने ऊपर किया था वही फॉर्मूला इसमें लग रहा है, PRT का आपका फॉर्मूला लगेगा PRT अपॉन में 100। बस फ़र्क इतना है कि इसमें जो आपका वो है वो आपका टोटल अमाउंट नहीं पूछा, अगर टोटल अमाउंट पूछ लिया जाता तो क्या होता, तो वो आपका होता है 800 भी आपका उसमें प्रिंसिपल में प्लस हो जाता, बट इसमें टोटल अमाउंट नहीं पूछा है, तो इसमें ओनली सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो P इंटू आर इंटू टी और डिवाइड बाई आपका 100 हो जाएगा। तो इसमें आपको अगर बताए तो P आपका प्रिंसिपल आपका 8000 है, और T आपका जो है टाइम वो 2 साल है, और R आपका 5% है, और अपॉन में 100, ये आपका इसमें सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आपका टोटल अमाउंट पूछता तो क्या होता है, तो टोटल अमाउंट जो आपका होता है वो आपका होता है SI, जितना आपका SI आया प्लस में प्रिंसिपल, टोटल आया आपका अमाउंट होता है, बट इसमें ओनली SI पूछा है तो आपका प्लस प्रिंसिपल नहीं करना है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 800 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, यदि एक राशि में 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 2200 से 2420 हो जाती है तो वार्षिक दर पर क्या होगी? इफ एन अमाउंट इंक्रीज फ्रॉम 2200 टू 2420 इन 2 years अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट देन द एनुअल रेट इज, एनुअल रेट हमें पूछा है, तो इसमें
ये देखो, ये आपका जो फॉर्मूला होता है वो सी आई का आपका फॉर्मूला होता है। सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में आर जो आपका रेट होता है अपॉन में 100, और इसका पूरे का आपका जो स्केयर आपका वो आपका टी में मतलब आपका टाइम चला जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है, अमाउंट पुट करनी है। तो 2420 आपको अमाउंट दे रखी है तो वो आपके अमाउंट पे पुट हो जाएगी। प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपका, जो टोटल मतलब कहाँ से बड़ी थी तो 2200 से 2420 हुई थी, तो प्रिंसिपल हम 2200 मानेंगे, तो ये 22 हो जाएगा। 1 की जगह 1, आर कितना दे रखा है हमने, आर हमने निकालना है तो आर की जगह हम आर पुट कर देंगे, और अपॉन में 100, और टाइम आपको दे रखा है 2, तो आपका ये 2 हो जाएगा। और अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका ये करेक्ट आंसर आपका 5%, आपका करेक्ट आंसर आपका जो रेट है वो 5% आ जाएगा। 5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है औसत एवरेज निकालो 5, 10, 15। तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं हम सम करते हैं, जितने भी आपके ऊपर आपके जितने भी आपके डिजिट दे रखे हैं उनका सम करते हैं, और अपॉन में नंबर ऑफ डिजिट आपकी होती है कितनी है। तो सम कितना होता है, 5 + 10 कितना होता है 15, 15 15 आपका 30 होता है। तो 30 और डिवाइड बाई 3 आपकी डिजिट हैं, तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। तो ये आपकी टोटल क्लास थी, आपके 60 क्वेश्चंस आपके इसमें हो गए हैं। अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स आया तो हम इस सीरीज़ को ऐसे ही चलाते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट आपको आपके लिए लाते रहेंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपकी बढ़ाते रहेंगे। आज का आशा है कि आपको इंग्लिश, रीजनिंग और जीके और मैथमेटिक्स समझ में आ गया होगा। इसी लेवल का आपका क्वेश्चन आता है, आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कैसा आपका पेपर आता है। तो इसी लेवल का आपका पेपर होता है, और इसी पैटर्न पे आपका पेपर होता है। बस वो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स आपके ज़्यादा होते हैं, बट सब्जेक्ट्स आपके यही होते हैं। तो कैसी लगी आपकी वीडियो, आपको हर एक प्रैक्टिस सेट आपको इसी चैनल पे मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। कमेंट बॉक्स में आप अगर फीडबैक देना चाहते हो, या फिर आप बताना चाहते हो कि हम क्या और सुधार करें, कि प्रैक्टिस सेट और कितने लेके आए, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें बढ़ाने चाहिए, तो वो भी हमको सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों के पास भेज दो जो भी आपकी DG EME की तैयारी कर रहा है और असम राइफल की तैयारी कर रहा है उनके पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।